दोस्तों, यह रोमांटिक स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर है। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आए तो प्लीज़, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर दीजिए, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा पार्ट कैसा लगा। निशांत की बात सुन सेजल खिलखिला कर कहती है, जाने वाली नहीं भैया आ गई। सीतू और भैया 7 बजे ही अजमेर पहुंच गए। आते ही हमें विश भी कर दिया। निशांत हैरानी से कहता है, ये भाई भी ना कब क्या कर बैठे कोई नहीं जानता। ऐसी क्या बात हो गई जो ये 4 घंटे पहले। भाभी जान, मुझे तो पक्का दाल में कुछ काला नजर आता है। ये सहला का छोटा सुपुत्र, भगवान बचाए इनसे। ये एसीपी अपनी हरकतों से बिजली से भी खतरनाक करंट के झटके देता है यार। बताओ भला, 4 घंटे पहले आकर ये कौन सा हैंडपंप उखाड़ेंगे। निशांत की मस्करी नौटंकी देख सेजल एक हाथ से रेलिंग पकड़, दूसरा हाथ अपने पेट पर रख जोर जोर से हंसने लगी। सेजल की हंसी की गूंज जब नीचे बैठे दीवान जी के और देव कृष्णा के कानों में गूंजी तो सबके मुंह पीछे की ओर घूम गए। देव की नज़र जैसे ही सेजल के पेट पर लिपटे हाथ पर पड़ी, वो चाय का कप टेबल पर रख फुर्ती से उसकी ओर भागते हुए कहता है, जान क्या हुआ आपको। निशांत सेजल को अपनी तरफ करके कहता है, शांत भ्राताश्री, ठंड रखिए, कुछ नहीं हुआ आपकी जान को। ऐसे बड़ी जल्दी याद आ गई आपको अपनी सेज की। अरे यार, आज तो कम से कम दोनों एक साथ नीचे आते, लेकिन नहीं, आपकी कमी भाभी की लाडले देवर ने पूरी कर दी। अपनी एक भाव ऊपर करके कहता है, और अब दूर से बात करिए आप हमसे। अभी आपकी जान हमारे कब्जे में है। आपकी वो चहेती सौतन है ना, उन्हीं के सीरियस टॉपिक पर वार्तालाप चल रहा था। हमारा और आप बीच में कूद पड़े। देव निशांत को घूर कर कहते हैं, क्या क्या मतलब, किस सौतन की बात कर रहा है जानिए। निशांत देव के मजे लेते हुए कहता है, अरे वही जिससे आप घंटों बातें करते हैं, उसी के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहा हूँ भाभी को, समझे। वैसे आज का दिन लाजवाब है, अच्छा मौका है मेरे पास। सोच रहा हूँ आज खोल दूँ सारी पोल आपकी। देव निशांत को घूर कर कहता है, देख अब तू ज़्यादा बोल रहा है। निशांत की फुल नौटंकी करते हुए सब देख कर कहता है, अब हवा क्यों टाइट हो रही है आपकी। मैं तो जो सच है वही बता रहा था भाभी को। देव उसकी गर्दन पकड़ कर कहता है, कौन सा और कैसा सच निशु। निशांत देव से खुद को छुड़ाते हुए कहता है, यार भाई ये गर्दन मत पकड़िए, दर्द होता है। वैसे मैं क्यों बताऊँ आपको, ये देवर भाभी का आपस में एक सीक्रेट टॉपिक पर जोक था। आपकी उसी सौतन की खिल्ली उड़ा रहे थे हम, जिससे आप शादी के बाद भी चिपकते हैं। इसलिए अपने चाचू का जोक सुन आपकी फ्लोरिना और जान की हंसी नहीं रुक रही। देव निशांत को घूर कर कहता है, निशु पागल हो गया क्या। जान आप इधर आइए मेरे पास। आप जानते हैं ना इसे मजाक करने की आदत है, फालतू बकवास कर रहा है। निशांत को घूर कर कहता है, नीचे आ तू, अभी मम्मा को शिकायत करता हूँ। आज के दिन मेरी जान को भड़का रहा है। और सेजल के पास आकर कहता है, जान आपका हाथ पेट पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है। सेजल कुछ बोलती उससे पहले ही निशांत सेजल को अपनी साइड करके मुंह बनाते हुए कहता है, अब भाई आप भी न कैसी बातें कर रही हैं। अपनी सौतन के बारे में सुनकर कौन सी बीवी को प्रॉब्लम नहीं होगी। निशांत की बात सुन देव सेजल की कलाई पकड़ गहरी आवाज़ में कहता है, सेजल आपकी कसम है। मैं देव की बात भी पूरी नहीं होती कि निशांत एकदम से देव को गले लगा भावुक स्वर में, भाई क्या कह रहे हैं आप। मैं लिंग पुलिंग कर रहा था आपकी, और आप ये कसमें लेकर, अरे राम सीता की जोड़ी है आपकी, समझे। हम राज भाई के बारे में बात कर रहे थे। और सेजल को देख अपनी आई बिंग करके, उनसे बड़ी सौतन आज के ज़माने में कौन होगी भाभी जान, बताइए जरा अपने देव को। निशांत की बात सुन देव उसका कान पकड़ कर कहता है, बेटा मेरे होश उड़ाने चला था ना, रुक अभी पापा मम्मा से जूते पड़वाता हूँ। निशांत देव से खुद को छुड़ाते हुए कहता है, ओई माँ मार डाला रे यार, ये हथौड़े जैसे सख्त हाथ से मुझ मासूम को पकड़ लिया।
भाभी जान कैसे झेलती हैं आप? मेरे तो 2 सेकंड में कान लाल कर दिए आपके पति ने। निशांत की बात सुन सेजल की आंखें शर्म से झुक गई। वहीं देव उसका मुंह बंद करके कहता है, बेशर्म, चुप हो जा, कुछ भी बोलता है। निशांत सेजल का चेहरा देख हंसते हुए कहता है, भाभी जान, 1 साल हो गया मेरी नौटंकी देखते हुए। अब शर्मो हया का पर्दा गिराइए और हमेशा के लिए मुझे और मेरी शरारतों को बिंदास होकर एंजॉय कीजिए। इतना बोल देव की तरफ घूम उसके पैरों में झुकते हुए कहता है, भाताश्री, बहुत बहुत मुबारकबाद। हमेशा आप दोनों यूं ही मुस्कुराते हुए सालों साल एक दूसरे के साथ बने रहिए। देव के गले लगकर कहता है, थैंक यू भाई, इस घर के लिए इतनी प्यारी बहू और मुझे माँ समान भाभी देने के लिए। और इतना बोल सेजल को भी गले लगा लेता है। निशांत के गले लगते ही देव सेजल की नज़रें आपस में उलझ गई। देव बड़ी शिद्दत से सेजल के चेहरे को निहार रहा था। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। देव ने इसी मौके का फ़ायदा उठाकर सेजल के गाल पर अपने सुलगते लबों की मोहर लगा दी, जिससे सेजल एकदम से चिढ़ कर हड़बड़ी में उससे अलग होने लगी। निशांत सेजल को कंधे से पकड़ उसकी आंखों में कशिश देख देव की ओर तिरछी नज़र से देखता है और शरारत से कहता है, अरे आराम से भाभी जान, क्या हुआ? किसी जहरीली कीड़े ने डंक मार दिया क्या? उसका चेहरा अभी अपनी साइड करते हुए कहता है, देखिए जरा, ओ गॉड, भाई देखिए तो भाभी के एक गाल पर ये अचानक से इतनी लालिमा कैसे? निशांत की बातें सुन सेजल की हालत खराब हो गई। वो तिरछी नज़र से देव को घूरने लगी। देव सेजल को अपने अंक में लेकर कहते हैं, निशु के बच्चे, अब तो अपने कंट्रोल से बाहर जा रहा है। लिमिट में रह बेटा, नहीं तो सुबह सुबह तेरा मेरे हाथों से चप्पल पूजन हो जाएगा। ऊपर से चिल्लाकर कहता है, पापा मम्मा, देखिए ना निशु को, ये कब से सेजल की टांग खींच रहा है। दीवान जी कृष्णा चुपचाप खड़े तीनों को कब से देख रहे थे। देव की बदमाशी भी उनकी नज़रों से छिप नहीं पाई। दीवान जी मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या हुआ देव बच्चे? देव कुछ बोलता उससे पहले ही निशांत रेलिंग के पास आकर नौटंकी करते हुए कहता है, पापा, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा यार। भाभी को शायद किसी जहरीले कीड़े ने डंक मारा, वही बता रहा हूँ, और भाई बिगड़ रहे हैं मुझ पर। दीवान जी की तरफ आई विंग करके कहता है, पापा पूछे तो भाई से, उन्हें भाभी के आसपास कुछ कीड़ा बीड़ा दिखा था क्या? मतलब शाम को पार्टी है, सब गेस्ट वेस्ट होंगे और भाभी का इतना बुरा हाल। और मम्मा कुछ करिए आप, बेचारी मेरी भाभी। निशांत की नौटंकी देख कृष्णा दीवान जी एक दूसरे की तरफ देख हंस दिए। दीवान जी दबी हंसी हंसते हुए देव की लिंग पुलिंग करके निशांत की ओर देख शरारत से कहते हैं, बरखुरदार, आप नीचे तशरीफ ले आइए। सेजल बिटिया उस कीड़े की अपने आप क्लास लगा देगी। बेटा जरा संभल कर ढूंढना, आजकल बिन मौसम की बारिश में इन जहरीले कीड़ों ने बड़ा आतंक मचा रखा है। ये दास पास दिख जाए तो आज उसका पक्का इलाज कर दो। और कृष्णा आप यहाँ खड़े खड़े हंस रही हैं। अरे सुबह शाम धूप कपूर किया करो पूरे घर में, ताकि आपकी बहुएं इन जहरीलों से सुरक्षित रहें। अपने पापा की बातों को सुन जहाँ देव की आंखें बड़ी हो गई, वहीं सेजल देव की साइड से निकल अपने रूम की तरफ बढ़ने लगी। सेजल को कमरे में जाते देख निशांत उसका हाथ पकड़ देव की साइड हल्के से पुश करके बदमाशी भरे स्वर में कहता है, भाभी जान, अकेले अकेले कहाँ चली आप? अरे आपका गिफ्ट अधूरा रह गया, भाई यही है। इत्मीनान से उनसे पूरा गिफ्ट लेकर नीचे आइए। भाभी कैरी ऑन, मैं अभी आया। इतना बोल विजलिंग करते हुए दीवान जी के पास चला जाता है। निशांत के जाते ही सेजल देव को घूर कर कहती हैं, आप आइए 2 मिनट अंदर, और जल्दी से कमरे की तरफ चली जाती है। वहीं नीचे खड़े निशांत दीवान जी का चेहरा देख एक दूसरे को हाई फाई देकर जोर से हंसने लगते हैं। कृष्णा दोनों को घूरते हुए कहती हैं, शर्म और बेइज्जती है क्या आप दोनों ने? दीवान जी को देखकर कहती हैं, आप भी ना हद करते हैं। और
वो बच्ची रेडी होकर हमारा आशीर्वाद लेने आ रही थी और आपने उससे ही मस्करी कर ली। देव मुंह बनाकर कहते हैं, पापा यार, आप भी ना हर बार इसकी नौटंकी में शामिल होकर मेरे मजे लेते हो। दीवान जी हंसते हुए कहते हैं, अब मौका भी तुमने ही दिया है हमें देव। इट्स ओके, ये निशु और सेजल का राइट है, उनकी आपसी बॉन्डिंग। मेरी बच्ची बहुत समझदार है, जा जल्दी से उसे लेकर आ। देव दीवान जी की बातें सुन मुंह बनाकर अपने रूम की ओर बढ़ता है। निशांत नीचे खड़े हो जोर से चिल्लाकर कहता है, भाई कीड़े ढूंढने के समय बर्बाद मत करना। जल्दी से भाभी को एक और डंक मारकर अपना अधूरा कार्यक्रम पूरा करके नीचे आइए और बड़ी मम्मा आरती के लिए आती होंगी। देव निशांत की ओर देख मुस्कुराते हुए अपने रूम में चला जाता है। कृष्णा निशांत का कान पकड़ कर कहती हैं, अब तूने मेरी बच्ची को जरा भी तंग किया निशु तो तू आज सच में मेरे हाथों से चप्पल खाएगा। निशांत दीवान जी के गले में हाथ डाल नौटंकी करते हुए कहता है, पापा यार, ये आपकी क्रिसु डार्लिंग आजकल बड़ी पार्शलिटी करती हैं। इनके बड़े बेटे बहू को जरा भी कुछ बोल दो तो मुझ नादान पर राशन पानी लेकर बरस पड़ती हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं से बिन बुलाए टपक पड़ा, मतलब ज़बरदस्ती आ गया हूँ। मम्मा सिर्फ बाई और अंजू को प्यार करती हैं, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं। कृष्णा निशांत को घूर कर कहती हैं, अब तू अपनी नौटंकी बंद कर दे, नहीं तो सच में कूट जाएगा। सुबह के 9 बजने वाले हैं। माना सब घर के लोग हैं, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे का एक खास दिन है। निशु अभी तक घर की सजावट, देव सेजल का सरप्राइज कुछ अरेंज नहीं हुआ। ऊपर से ये रोशनी अभी तक रूम से बाहर नहीं आई, कहीं फिर से उसकी तबीयत तो खराब। और ये अंजू अभी तक नहीं आई, कैसे काम होगा। मेरा तो सोच सोच कर सर फट रहा है और आप दोनों को कोई परवाह नहीं। मस्करी से फुर्सत नहीं मिल रही दोनों को। कृष्णा को सबके लिए इतना चिंतित देख दीवान जी उन्हें सोफे पर बैठाकर निशांत को इशारा करते हैं। जैसे ही निशांत किचन की ओर बढ़ा, वो उनका चेहरा अपनी उंगली से ऊपर करके कहते हैं, कृष्णा, दीवान मित्तल के होते हुए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी शाम होने में पूरा दिन बढ़ा है। आप बस अपनी दोनों बहुओं का और खुद का ध्यान रखिए। वादा है मेरा आपको घर की सजावट, डिनर, इच एंड एवरीथिंग 6 बजे तक रेडी मिलेगा। और कुछ? कृष्णा उनकी आंखों में देखकर कहती हैं, आप पर भरोसा है जी। लेकिन ही रोशनी और अंजू को देखिए, अभी तक। निशांत पानी का गिलास और एक पेन किलर दीवान जी के हाथों में पकड़ा, उनके पास बैठते हुए कहता है, मम्मा, रोशनी बिल्कुल ठीक है, गहरी नींद में थी इसलिए मैंने नहीं उठाया। अपनी नींद जागेगी तो फ्रेश फील होगा उन्हें, सबके साथ अच्छे से एंजॉय कर सकेंगी। रही अंजू की बात, तो अभी थोड़ी देर पहले विनोद से बात हुई थी। आपकी कुंभकर्ण इतनी जल्दी कहाँ उठने वाली है। विनोद कह रहे थे अंजू और उन्हें किसी काम से मार्केट जाना है, इसलिए सीधा लंच करके वहीं से आएंगे। अब और किसी के बारे में जानकारी चाहिए तो बोली मदर इंडिया। कृष्णा निशांत को घूर कर कहती है, मेहरबानी आपकी जनाब, अब आप चुपचाप अपनी बीबी के पास जाओ। बच्ची उठ गई होगी, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो किसे आवाज़ देगी। कब से यहाँ वहाँ घूमकर टाइम पास कर रहा है। निशांत भुनभुनाते हुए कहता है, देख रहे हैं पापा, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं घर में। सबको सिर्फ बहुओं की पड़ी है। अरे मम्मा, हमारे पीछे ही बहुएं मिली हैं आपको, समझी। 24 घंटे घर में बहु पुराण चलता है। और जाते जाते पीछे मुड़ शरारती अंदाज में कहता है, वैसे सब चालाकी समझ आती है आपकी मम्मा। दोनों मियाँ बीवी मुझे अंदर भेजकर अपने कार्यक्रम निपटाएंगे। और मुंह बनाकर कहता है, एक बोलेगा, प्लीज क्रिसु, मेरे लिए दवाई खा लो। दूसरा 10 तरह के मुंह बनाएगा। फिर पापा 1-2 पप्पी झप्पी देकर मुंह में टेबलेट डालेंगे और आप करेंगी बच्चों जैसी हरकतें। उसके बाद राम जाने क्या होगा। निशांत की नौटंकी देख जहाँ दीवान जी जोर जोर से हंसने लगे,
वहीं कृष्णा सोफे पर रखा कुशन उठाकर नीसू के ऊपर फेंकते हुए कहती हैं, अब ये तूने मुँह खोला तो फिर देख मैं क्या करती हूँ। निशांत भी कहाँ कम पड़ता, अपने रूम के गेट पर खड़ा हो कहता है, मदर इंडिया अभी मेरे साथ नहीं, पापा से अपने रिलैक्सेंस डोज लीजिए ताकि आपका सर दर्द छूमंतर हो जाए। इतना बोल कृष्णा का रिएक्शन देखे बिना गेट लॉक कर लेता है। दीवान कृष्णा को टैबलेट खिलाते हुए कहते हैं, अभी और कुछ सुनना बाकी है, अपने बेटे से तो बोलिए, जल्दी से खाइए टैबलेट। कृष्णा मुंह बनाकर कहती हैं, आपको जो पता है मुझे इन दवाइयों से नफरत है तो क्यों। दीवान जी पानी का गिलास बढ़ाकर हंसते हुए कहते हैं, धर्मपत्नी जी दवाइयों से किसे प्रेम होता है यार, सब मजबूरी में खाते हैं। जैसे ही कृष्णा जी ने टैबलेट निकली, दीवान जी उसके माथे पर किस करके कहते हैं, गुड बेबी, देखिएगा अभी थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा। और उनकी ओर झुकते हुए कहते हैं, यहीं बैठकर अपने बहू बेटे का इंतजार करेंगी या फिर मैं निशु की बात पर अमल करूं। आफ्टर ऑल आज आपको भी अपनी स्टाइल में तोहफा देने का मन कर रहा है, क्योंकि इस घर की दोनों बहुओं को चुनने में आपने मेरी बहुत मदद की है। आपकी सलाह नहीं मानते तो हमारे परिवार में इतनी प्यारी बच्चियां नहीं आती। और रोशनी बेशक निशु की पसंद है, लेकिन आप यदि उस दिन हमें फोर्स नहीं करती इस रिश्ते के लिए तो हम रोशनी जैसा समझदार बच्ची खो देते। और सेजल तो दीवान मित्तल का गुरूर है, अभिमान है मेरा। इस बच्ची को अपने घर की बहू बनाकर हमारा जीवन धन्य हो गया। कृष्णा, बिल्कुल आपकी छवि है इसमें। तो अब बोलिए आपको क्या उपहार चाहिए अपने मित्तल साहब से। दोनों अपने में मस्त थे। निशांत दोनों के बीच मुंह डालकर कहता है, वही पापा जो आप डेली ऑफिस निकलने से पहले देते आए हैं, मम्मा को प्यारी प्यारी छप्पियाँ। सोचना क्या पापा, अभी बूढ़े नहीं हैं आप दोनों। आपको देख ऐसा लगता है जैसे भाई की नहीं, आपकी शादी की सालगिरह है, मेरे हैंडसम कुंवर साहब। इतना बोल वहाँ से किचन में भाग जाता है। इस बार उसकी नौटंकी देख कृष्णा की भी हंसी छूट गई। वो शर्माते हुए अपने कमरे में उठकर चली गई। वहीं दीवान जी भी मुस्कुराते हुए अच्छा जी से बात करते हुए गार्डन में चले गए। देव के रूम में जैसे ही देव रूम में आता है, सेजल उसकी ओर निगाह डाल मुंह फेर लेती है, जिसे देख देव को हंसी आ गई। वो गेट लॉक कर काउच पर बैठी सेजल को पीछे से अपने आगोश में लेकर कहता है, जान आपको तो नाराज होना भी नहीं आता। उसके गालों को प्यार से चूमते हुए कहता है, आपका साथ हर कदम हर जन्म बस यूं ही मिलता रहे। एक नहीं, मुझे हर जन्म आपका हमसफ़र बनना है। इतना बोल उसके सामने आता है और नीचे ज़मीन पर बैठ उसकी साड़ी का आंचल पेट से हटाकर कहता है, गुड मॉर्निंग मेरी फ्लोरिना, लव यू बच्चा। आज आपकी मम्मा इतनी सॉफ्ट सी कार्टन बॉल जैसी लग रही है ना कि मन कर रहा है जान आपसे लिपट कर आपको जी भर कर प्यार करूं। उसकी आंखों में कशिश देखते हुए कहता है, बट अभी विराम चिन्ह लगा है हमारे जज्बातों पर, बट कोई नहीं। और शरारत से कहता है, कल रात को काफ़ी स्टडी की है हमने जान, आपको हम आज रात अपने प्रेम का नया अंदाज दिखाएंगे, अभी इससे काम चलाइए। इतना बोल सेजल को आराम से काउच पर लिटा उसके सर के नीचे कुशन लगाता है और खुद उसकी कमर के पास बैठकर बड़ी शिद्दत से उसे निहारते हुए सेजल के चेहरे के करीब होकर हौले से अपने भीगे लबों से उसकी आंखों को बारी बारी से चूमते हुए अपने लबों को धीरे से कान के करीब ले जाकर बड़े प्यार से उन्हें स्पर्श करता है। देव के छूने से आज भी सेजल की स्विंग बढ़ने लगी। जैसे ही देव के कानों में वो मधोश स्वर टकराया, उसका हाथ सीधा सेजल के पेट पर जाकर थम गया। वो अपनी गहरी नज़रों से सेजल को देखकर नशीले अंदाज में कहता है, जान आप ऐसे करोगे तो मैं कैसे आपको महसूस कर पाऊँगा। हमारी गुड़िया को तकलीफ़ होगी, प्लीज़ कंट्रोल रखिए खुद पर। अभी तो मैं अपनी
खास जगह तक पहुंचा भी नहीं और आपकी सांसें बढ़ने लगी और उसका गाल थपथपाते हुए कहता है, सेज यदि आपको या गुड्डू को परेशानी हो गई तो देव खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा, इसलिए अभी के लिए बस इतना ही। इतना बोल उसके गालों को चूम प्यार से कहता है, शादी की सालगिरह मुबारक हो जान। देव की हर सांस में आप बसी हैं। आज अपने रब से बस यही दुआ मांगूंगा कि हमारा साथ कभी न छूटे। हम अपनी लाइफ में यूं ही हंसी खुशी आगे बढ़ते रहें। उसके हाथों को चूम प्यार से कहता है, चलिए उठिए और सबसे पहले आपने इन सुर्ख लबों से अपने देव को एक हार्ट सा स्पर्श दीजिए। उसके बाद नीचे चलते हैं, सब हमारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। सेजल देव का हाथ थामे उठती है और उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर आंखों में अनगिनत कशिश लिए प्यार से कहती है, आपको पाकर हम धन्य हो गए देव। आज की जनरेशन के लड़के होकर इतना पेशेंस। आज भी समाज में जहाँ स्त्री को सिर्फ भोग की वस्तु बनाकर घर परिवार तक सीमित रखा जाता है, वहाँ आपके जैसा जीवन साथी मिलना मतलब अपने पुण्य कर्मों का फल है। हैप्पी एनिवर्सरी माय लव, यू आर माई सुपर हीरो। इतना बोल देव के गालों को चूम उन्हें हल्के से वाइट कर लेती है। देव उसकी शरारत देख सेजल को अपने अंक में समेट लेता है। थोड़ी देर में ही दोनों रेडी होकर नीचे आते हैं, जहाँ पूरी मित्तल फैमिली पूजा के लिए उनका इंतजार कर रही थी। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे सबसे पहले मीना मनोहर को प्रणाम करते हैं और मीना जी सेजल की भलाई लेकर कहती हैं, दोनों एक दूसरे के साथ खूब खुश रहो। कृष्णा पूजा के बाद सबसे पहले मेरे बच्चों की नज़र उतार। कृष्णा मुस्कुराते हुए कहती हैं, जी भाभी। देवल जैसे ही अपने मम्मा पापा के पास आते हैं, सेजल दीवान जी का हाथ पकड़कर कहती है, पापा आज हमें आपसे हमारा हक चाहिए। सेजल की बात सुन सबके चेहरे हैरानी से उसकी ओर घूम गए। वहीं दीवान जी और देव की नज़रें मिलते ही दोनों आपस में मुस्कुरा उठे। दीवान जी अपने अंदाज में कहते हैं, आज दीवान मित्तल अपनी बेटी को उसकी विश पूरी करने का हक देता है। कृष्णा दीवान जी की ओर मुड़ते हुए, आपको पता है सेजल क्या मांगने वाली है? दीवान जी गर्व से मुस्कुराते हुए, धर्मपत्नी जी, बाप बेटी के रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं। एक बाप अपनी बेटी की आंखों की मूक भाषा भी पढ़ सकता है और हमारा अपनी बिटिया के साथ अनोखा कनेक्शन है। हमें पता है सेजल क्या चाहती है अपने पापा से। सेजल हैरानी से कहती है, पापा आपको कैसे? दीवान जी उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा अपने देव के लिए बड़ी शिद्दत से आपको चुना है हमने। आप कब क्या सोचती हैं? आपके इस मासूम चेहरे को पढ़कर आपके पापा जान लेते हैं। आज नहीं रोकेंगे हम आपको। आइए कृष्णा अपने बेटे बहू को मिलकर आशीर्वाद देते हैं। जैसे ही सेजल की अंगुलियों ने दीवान जी के चरणों का स्पर्श किया, दीवान जी की आंखें खुशी से नम हो गई। वो देव सेजल को अपने अंग में भरकर भावुक स्वर में कहते हैं, ईश्वर मेरे बच्चों को सिर्फ खुशियाँ देना, उनके हिस्से से गम तो दीवान मित्तल की झोली में डाल देना, लेकिन मेरे देव सेजल की जोड़ी के बंधन को कभी हिलने मत देना। इनकी गांठ को 7 जन्म क्या हर जन्म में कस कर रखना। देव सेजल थोड़ी देर तक दीवान जी के और कृष्णा जी के गले लगे रहे। मीना चारों को देखकर कहती हैं, चलो अब पूजा शुरू करो। सब मंदिर की ओर बढ़ते हैं। इतने में ही रोशनी निशांत का हाथ थामे बाहर आती है और देव के सामने आकर कहती है, बिग ब्रो आज हमें भी आपसे और भाभी से सेम हक चाहिए। आज आप हमें मना नहीं करेंगे। और इतना बोल निशांत को इशारा करती है। निशांत मस्ती करते हुए कहता है, रोसू आप अपना हक लीजिए, मैंने तो अपना कार्यक्रम कर लिया। वो क्या है ना, पापा बार बार झुका नहीं जाता मुझसे। देव उसकी पीठ पर मुक्का जमाते हुए कहता है, छोटे उस्ताद आशीर्वाद तो जोड़े में ही मिलेगा। अब देख लो तुम, रोशनी को उसका हक चाहिए। निशांत देव को घूरते हुए कहता है, बहुत दिमाग चलता है आपका। कृष्णा उसका कान
खींचकर। दिमाग उसके पास ही है, तेरा तो ऐसे ही ऊपर का माला खाली है। चल अब जल्दी कर, रोशनी को इतनी देर खड़े नहीं रखना है। रोशनी निशांत देवसेजल को प्रणाम कर उनके गले लग जाते हैं। अपने बच्चों का यूं आपसी प्रेम देख घर के बड़ों की नज़रें हॉल में विराजित अपने पूज्य माँ बाबूजी की तस्वीर की तरफ थम गई। दीवान जी बुदबुदाते हुए कहते हैं, बाबूजी, आपके संस्कारों को आज तक कृष्णा और भाभी ने संभाल कर रखा, लेकिन आज शाम की पार्टी में मैं ये जिम्मेदारी आपके बड़े पोते और उसकी बहू को सुपुर्द करूँगा। और मुझे विश्वास ही नहीं, पूरा यकीन है अपने दोनों बच्चों पर। वो आपकी और माँ की बुनियादी को कभी हिलने नहीं देंगे। मेरा अभिमान है सेजल, उसके हाथों में आपकी धरोहर सुपुर्द कर आज अपने सारे फर्ज से आज़ाद होना चाहता हूँ। वो बड़ी श्रद्धा से अपना सर तस्वीर के आगे झुकाते हुए मंदिर की तरफ बढ़ गए। सबने मिलकर एक साथ पूजा अर्चना और ब्रेकफास्ट किया। नाश्ते के बाद कृष्णा ने सेजल रोशनी को उनके रूम में आराम करने भेज दिया। वहीं दीवान जी अक्षत के घर निकल गए। देव सेजल को लेकर रूम में आ गया और निशांत शाम की पार्टी के डेकोरेशन के लिए आई टीम के साथ व्यस्त हो गया। इधर राशि अग्रवाल हाउस पहुंचते हैं। भरत नेहाल के साथ अपने रूम में था। वहीं नानी माँ हॉल में बैठी सत्संग सुन रही थी। जैसे ही राज शीतल अंदर आए, नानी तुरंत टीवी का वॉल्यूम कम कर शीतल को देकर कहती हैं, आजा बेटा, थोड़ी देर मेरे पास बैठ। और सरला, क्या कहा अंकिता ने? मेरे बच्चे ठीक हैं? शीतल राज की नानी माँ के पास आकर बैठ गए। सरला सोफे पर बैठते हुए कहती हैं, माँ, चिंता की कोई बात नहीं, दोनों बिल्कुल ठीक हैं। अब आप भी थोड़ी देर आराम करो। हम गुस्सा के आते ही भाई साहब के घर निकलेंगे। आज शीतल को लेकर आराम से जाएगा। नानी माँ शीतल को पानी का गिलास पकड़ा कर कहती हैं, हम ये सही रहेगा, सोना पहले आराम से पानी पी, उसके बाद राज इसे संभाल कर अपने कमरे में ले जा। दोनों थके हुए हो, कुछ घंटे नींद लो। और शीतल को इस वक्त भरपूर नींद की आवश्यकता है। तुम दोनों आराम से आना, कोई जल्दबाजी मत करना। राज उन्हें कंधे से पकड़ कर कहता है, नानी माँ बेफिक्र रहिए, हम पूरा रेस्ट करके ही आएंगे। और हाँ मम्मा, प्लीज़ उस राजी को बोल देना लंच के लिए मेरा फ़ोन नहीं खनखनाएगा। हमारी नींद खुलेगी जब हम लंच कर लेंगे। सरला हंसते हुए कहती हैं, ठीक है राज, जाओ शीतल, आराम करो बेटा। शीतल खड़े होकर कहती है, जी माँ। इतना बोल राज के साथ अपने रूम में आ जाती है। जैसे ही राशि कमरे में आए, राज जल्दी से शीतल को अलमीरा से एक कॉटन का लूज नी लेंथ ड्रेस निकाल देते हुए गहरी आवाज़ में कहता है, सोना, रिलैक्स होकर नींद लेनी है, इसलिए फ्रेश होकर सिर्फ इसे पहन कर आओ। शीतल हैरानी से कहती है, लेकिन राज, हमें कोई प्रॉब्लम? राज उसके गाल पर हाथ रखकर कहता है, जो कहा है सोना, मान जाओ। एक बार मेरे कहने से करके देखो, यह तुम्हें कंफर्टेबल नहीं लगे तो फिर मत पहनना, लेकिन शायद अभी यह ज़रूरी है तुम्हारे लिए। शीतल हल्के से मुस्कुराकर कहती है, ठीक है एसीपी साहब, लाइए। वो उसके हाथ से ड्रेस लेकर वॉशरूम में चली जाती है। राज भी अपने कपड़े चेंज करता है और एक पतला कंबल निकाल बेड पर रखता है। शीतल आकर बेड पर पिलो का सहारा लेकर बैठ जाती है। राज उसके पास बैठ शीतल के बालों को खोल उसे अपने सीने से लगा, हल्के हाथों से सर में मालिश करते हुए कहता है, सोना, आंखें बंद कर सोने की कोशिश करो। आंखों में नींद भरी हुई है तुम्हारी। अंकी ने जो मेडिसिन दी है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। शीतल राज की ओर देखकर कहती है, जी राज, बस सोने से पहले एक बार जीजू दी से बात करवा दीजिए ना। राज मुस्कुराते हुए कहता है, आज तो बेचारों को अकेला छोड़ दो, एंजॉय करने दो सोना उन्हें। मैंने सेजल से बात कर ली थी, अभी आराम करो तुम, बाद में बात करना। शीतल मुंह बनाकर कहती है, सड़ू कहीं की, खुद बतिया कर बैठ गए और हमें कह रहे हैं बाद में बात करना, दुष्ट कहीं की। उसकी ओर देखकर घूरते हुए कहती है, गुड नाइट।
इतना बोल राज की गोद में सर रख आंखें बंद कर लेती है। शीतल के बिगड़ते मुंह के नक्शे देख राज के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वो साइड में रखा अपना फ़ोन उठाता है और देव को वीडियो कॉल लगा फ़ोन शीतल की तरफ घुमा देता है। देव सेजल के साथ अपनी पसंदीदा जगह यानी बालकनी में झूले पर लेटा था। राज का वीडियो कॉल देख हंसते हुए कहता है, सेज आपकी सौतन का कॉल है, इजाज़त हो आपकी तो मैं बात कर लूँ, क्योंकि आप मेरी इस नकचड़ी सौतन को अच्छे से जानते हो। जब तक कॉल नहीं उठाऊंगा इसका ये मानने वाला नहीं। सेजल देव की बाहों से अलग होते हुए कहती है, जल्दी उठाइए, यदि कट गया तो वीर भैया आपकी लंका लगा देंगे। सेजल के बोलते ही देव फ़ोन पिक करता है। उससे पहले कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। फ़ोन की रिंग सुन शीतल अपनी एक आंख खोल राज को देखती हुए कहती है, अब किसे फ़ोन घुमाया जा रहा है। राज शरारत से कहता है, अरे तुम जाग रही हो, मुझे लगा सो गई। एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही तो सोचा अपनी इकलौती साली कमसले से गुफ्तगू कर ली जाए। तुम्हारा भाई चीरफाड़ में व्यस्त होगा तो सोचा एक बार हाल चाल पूछ लूँ वर्षा का। शीतल राज को घूर कर कहती है, आजकल आप कुछ ज़्यादा दीवाने नहीं हो रहे वर्षा के। राज मुस्कुराते हुए कहता है, सोना एक ऐसी बातें कर रही हो, इसका मतलब तुम्हें जलन हो रही है अपनी भाभी से। शीतल राज को घूरते हुए मुंह बनाकर कहती है, हमें कोई जलन नहीं हो रही, समझे आप। बात करनी है आपको वर्षा से तो बाहर जाइए और आराम से बातें करिए, हमें डिस्टर्ब मत करिए। और इतना बोल मुंह फेर कर आंखें बंद कर लेती है। राजू से कमर से पकड़ आहिस्ता से अपने सीने से लगा उस पर झुकते हुए कहता है, मेरी चिड़ौकली वर्षा को नहीं तुम्हारे जीजा को कॉल लगा रहा हूँ, लेकिन गधा फ़ोन नहीं उठा रहा मेरा, अपने कार्यक्रम में लगा होगा कमीना। राज के मुंह से इस तरह की भाषा सुन शीतल उसके सीने पर मुक्के मारते हुए कहती है, सबको अपने जैसा समझते हैं, एक जगह सुई अटकती है आपकी और दोष देते हैं जीजू को। आपके जैसे नहीं हैं वो, हो सकता है काम में बिजी होंगे। दोनों आपस में उलझ रहे थे कि देव का वीडियो कॉल आता है। राज एक रिंग में ही पिक करके कहता है, साले क्या कर रहा था जो 1 घंटे में फ़ोन नहीं उठाया तेरा। देव फुल एटीट्यूड में कहता है, क्यों तू कहीं का गवर्नर है जो मैं तेरा फ़ोन उठाऊं? बिजी था, बोल क्या करना है। राज आई विंग करके कहता है, कहाँ बिजी था साले, अब इस हालत में तो चैन लेने दे सेजल को, दिन में ही शुरू हो गया। देवराज को घूर कर कहता है, मुंह बंद कर ले, सेज यहीं पर है। राज अपनी एक भौं ऊपर करके कहती है, हाँ तो क्या करूं, बात हो गई है मेरी उससे। सुबह फ़ोन किया तो बेटा रूम्स नदारत, अभी फ़ोन किया उठाया नहीं। देव बाबू चल क्या रहा है आज। देवराज को घूरते हुए कहता है, कुछ नहीं चल रहा, तुझे काम है तो बोल वरना फ़ोन रख। राज शरारत से कहता है, बड़ी जल्दी है तुझे फ़ोन रखने की। देव बाबू कुछ होने से तो रहा, इससे अच्छा मुझसे बात करके टाइम पास कर। दोनों दोस्तों को आपस में उलझते देख दोनों बहनें सर पकड़ लेती हैं। शीतल हल्के से राज को पुश करके उठते हुए उसके हाथ से फ़ोन लेकर कहती है, जीजू दी बहुत बहुत बधाई आपको, हैप्पी एनिवर्सरी माय ब्यूटीफुल कपल। देव शीतल को देख मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू साली साहिबा, अच्छा हुआ इस खून चूस से आपने फ़ोन ले लिया, वरना ये रक्त चूसक आज मेरा पूरा खून चूस डाकार मार लेता या ब्लड बैंक में जमा कर देता। राज पर नज़र डाल शरारती अंदाज में कहते हैं, सीतू बड़ी चमक रही हैं आप, लगता है जमकर प्यार बरसाया है आपके सड़ू ने। देव की बात सुन शीतल शर्मा गई। वो मुँह बनाकर कहती है, दी जीजू को बोलिए ना हमारी टांग न खींचे। सेजल देव के हाथ से फ़ोन लेकर कहती है, छोटी दोनों दोस्त एक जैसे हैं, वैसे कुछ भी कह बात में दम तो है देव की। सीतू सच में तेरा चेहरा बहुत ग्लो कर रहा है, मतलब हनीमून की खुमारी
अभी तर्क गालों पर बिखरी हुई है। गॉड ब्लेस यू बोथ। एक दूसरे को यूं ही प्यार करते रहो। देव मुस्कुराते हुए कहता है, साली साहिबा अब जल्दी आइए, आप ढेर सारी बातें करनी है आपसे। शीतल मुस्कुराते हुए कहती है, जी जीजू 4 बजे तक आते हैं। वंस अगेन दी को यूं ही प्यार से झेलते रहिए, बाय। देव सेजल को देख मुस्कुराते हुए कहता है, बाय साली जी, इंतजार करेंगे आपका। इतना बोल फ़ोन रख देता है। राज शीतल को देखते हुए कहते हैं, बात कर ली अपने जीजू से तो अब सो जाओ मैडम। शीतल राज का फ़ोन साइलेंट पर डालकर कहती है, वही करेंगे एसीपी साहब। इतना बोल राज की कमर पर हाथ लपेट अपना मुंह उसके सीने से लगा आंखें बंद कर लेती है। राज उसके माथे को बड़े प्यार से चूम कर कहता है, कोशिश करो ब्यूटीफुल, सुकून की नींद लेने की। 11 बजे हैं, 3 बजे उठाऊंगा तुम्हें। और इतना बोल उसके पेट पर हाथ रखकर कहता है, नन्ही करो मेरी सिंड्रेला। वो धीरे से नीचे झुक शीतल के पेट पर अपने लबों से चूम उसे अपने करीब कर आंखें बंद कर लेता है। पूरा पार्ट सुनने के लिए दोस्तों धन्यवाद। आप लोगों को पार्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। धन्यवाद।